सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। पिछले वीडियो हमने क्या देख लिया था, इसकी बेसिक, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। पहले हमें क्या करना था कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी अगर साइकिल है, बाईसाइकिल, स्पाइरो है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या यूज़ करते हैं हम कि वर्ड रूट क्या है, यानी नंबर ऑफ कार्बन चेन देखते हैं मेन चेन में। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा टाइप ऑफ CC बॉन्ड होता है, यानी कि वो सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अटैच क्या करते हैं उसके साथ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो हमारे पास ये जो कार्बन की चेन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें कि हमें देखना पड़ेगा इसमें कि नंबर ऑफ कार्बन हमें मेन चेन ढूंढनी पड़ेगी। किसकी चेन ढूंढनी पड़ेगी? नंबर ऑफ मेन कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हम कि कार्बन की जो चेन है सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। सपोज इट मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या होगी, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमारे पास ये होगी। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने क्या चीज़ें करा था कि लोवेस्ट लोकेंट रूल लिखा था, पहला रूल। दूसरा हमने देखा था लोवेस्ट सम रूल। और उसके बाद हम क्या देखने वाले, कुछ और भी यहाँ पे रूल्स देखने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास एक कार्बन की चेन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन हमारे पास अटैच है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हमें देखिए क्या करना पड़ेगा कि 1 2 3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पे, हमारा 3 पोजीशन पे। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2, यानी कि 2 पोजीशन पे क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लोवेस्ट सब रूल का यूज़ करना पड़ेगा। 1 2 3 हमारे पास कितना है, 3 प्लस 3, उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा 8। उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 7। लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहला वाला जो काउंटिंग का पोजीशन में लिया था वो वाला हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि हमें काउंटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास कार्बन हो गया। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया कि हमने जो पहला जो हमने काउंटिंग की थी उसके थ्रू हमने क्या कर लिया, इसको पोजीशन हमने क्या कर लिया, काउंटिंग की पोजीशन कर ली। अब देखिए क्या कर रहा था, क्योंकि ये लोवेस्ट सम रूल कम आ रहा था, इसका सम थोड़ा कम इसकी कंपैरेटिव। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर लिया, लोवेस्ट सम रूल का यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा, 7 7 14 15 हो रहा है। ऊपर कितना हमारा 14 है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 14 15 16 हो रहा, और यहाँ पे कितना हमारा 14 हो रहा। तो हमें लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1 2 3, 3 पे क्या हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको ये क्या हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। यानी कि इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मिथाइल। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मिथाइल लिख सकता हूँ। यानी कि 3, और यहाँ पे भी कितना हो गया 3, यानी कि पोजीशन हमारे 3 पोजीशन पे क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा पास 8 पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट लिखा है। हमारे पास टोटल कितने हो गए मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ से, एक मिथाइल यहाँ पे, 3 मिथाइल हो गए। यानी कि हम क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि ट्राई मिथाइल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ट्राई मिथाइल। टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 है, तो हैग्स, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि 338 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। अभी हमने क्या देखा, लोवेस्ट सम रूल का यूज़ कर लिया। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है किसमें क्या है,
अब इसमें क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे हमारे पास है, पहला सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है पहला सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास यहाँ पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या हुई, कार्बन की चैन हो गई। पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ये कितना हमारे पास, इसमें कितने कार्बन, एक है, इसको क्या बोलूँगा मैं, मिथाइल बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको मैं, मिथाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 है, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, इथाइल बोलूँगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये है। हमें काउंटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, या तो लोवेस्ट सम रूल का यूज़ करेंगे। लोवेस्ट सम रूल का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने हो गए, हमारे पास 9 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है कि देखिए कि हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है, हमारे पास तीसरा जो रूल है वो क्या है, हमारे पास तीसरा रूल है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें, तीसरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि जहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा अटैच है, जहाँ पे भी हमारा डिफरेंस आ जाएगा, पहला डिफरेंस आ जाएगा, नेमिंग हम वहीं से कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 हमारा क्या है, ये 3 पे क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। उसके बाद क्या है, 5 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच। उसके बाद जब मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 5 से 6 7 7 7, यहाँ से करेंगे तो लोवेस्ट सम रूल हमारा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। ये क्या, इसका सम ज़्यादा हो रहा है कंपेरेटिवली, इसका कम हो रहा है, तो लोवेस्ट सम रूल हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 यहाँ से, ठीक है, पोजीशन देंगे सब्स्टिट्यूएंट की। लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाएगा लोवेस्ट सम, ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 है और यहाँ पे 5 है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे पहले मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पहले यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, काउंटिंग मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। यानी कि मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि कार्बन को पोजीशन कहाँ से काउंट करने के लिए कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 1 2 3, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे मिल गया हमें, ये 5 का, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 3 पे मिल गया, और यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 पे। तो क्या डिफरेंस में पता चलेगा कि जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगी, काउंटिंग वहीं से करेंगे, यानी कि मैं काउंटिंग कहाँ से करूँगा, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें हमारे पास है कि ये हमारे पास मिथाइल, ये हमारे पास इथाइल है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़, ये जो हमारे पास नेमिंग है, अल्फ़ाबेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ई पहले आता है, सॉरी एम आता है कि पहले ई आता है, हमारे पास ई पहले आता है ना, अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नोमेनक्लेचर में कि 5 पे क्या है हमारा, 5 पे है मिथाइल, सॉरी इथाइल है, 5 इथाइल। उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, 3 पे क्या आएगा हमारा, मिथाइल आ जाएगा। उसके बाद हमारा कितने हैं, टोटल कार्बन कितने हमारे पास, 9 है, तो नॉन आ जाएगा, नॉन सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन नेन हो जाएगा। यानी कि 5 इथाइल 3 मिथाइल नॉन नेन हो जाएगा। हमने जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने देखा, वहीं से हमने क्या कर लिया,
कार्बन पे क्या कर लिया, काउंटिंग हमने कर ली। हमें यहाँ पे पहले आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, हमने यहाँ से पहले काउंटिंग कर ली। अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलता तो हम यहाँ से काउंटिंग कर ली। जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता हम वहाँ से काउंटिंग कर लेते, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने नेमिंग का देखा कि नेमिंग कैसे, ई पहले सॉरी एम आता है पहले कि ई आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने अल्फ़ाबेटिकली के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अपने अटैच कर दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखिए हमारे पास ये जो कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन का, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन 1 2 3 4 5 है, 5 है, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, क्या है हमारे पास, क्लोरो है। और ये हमारे पास क्या है, ब्रोमो है। हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, पहले में सब्स्टिट्यूएंट हमारे यहाँ से, काउंटिंग हम कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिल गया है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए पहले बी आता है, अल्फ़ाबेटिकली हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे यहाँ पे कि पहले बी आता है कि सी आता है। सिंपल से पहली बात हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली हम क्या करेंगे कि बी पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास 1 क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। हमारे पास टोटल कितने 5 है, तो हमारे पास पेंट 5 कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यानी कि 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। ये हमारा हो गया नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जो कार्बन की चेन आया है हमारे पास है कि नेक्स्ट जो कार्बन की चेन है हमारे पास है, ये जो हमारे पास कार्बन की चैन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नोमेनक्लेचर करना है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन ढूंढना पड़ेगा। हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन कहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चैन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आते हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का देखेंगे, 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 पे, ये भी 5 पे आ जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये भी 5 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट सम रूल था हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 17, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ से कि जब काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पे आ गई है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 पे ये, और ये होगा हमारा 60, यानी कि लोवेस्ट सम रूल अप्लाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका लोवेस्ट है, लोवेस्ट किससे, इस कंपेरेटिवली इससे क्या है, ये हमारा लोवेस्ट है,
तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा काउंटिंग का जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे काउंटिंग कर ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 कितने हो गए, टोटल हमारे पास कितने हैं 10 कार्बन हमें मिली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास कितने कार्बन इसमें अटैच हैं 1 2 कार्बन, इसको क्या बोलूँगा मैं, इथाइल बोलूँगा। और इसमें एक कार्बन अटैच है, इसको क्या बोलूँगा मैं, मिथाइल बोलूँगा, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है हमें, देखिए हमारे पास जो है कि पहले एम आता है कि ई आता है, हम सिंपल से बोल देंगे ई आता है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 कितने यहाँ पे कार्बन 2 हैं, तो हमें क्या करना, इथाइल लिख दिया हमने, यानी कि 5 इथाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहे हैं, यानी कि 6 मिथाइल। उसके बाद हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 है, तो 10 की क्या हो जाएगा, डैक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि 5 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन, ये क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो इससे ये था, इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस का हमें क्या हुआ, अप्लाई नहीं हो रहा था, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इसमें अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन इजीली इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का जो रूल था उसको अप्लाई कर दिया। जब हमारा पॉइंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का जब हमारा रूल अप्लाई नहीं हो पाता, तो क्या कर सकते हैं हम, किसका हेल्प ले सकते हैं, हम ले सकते हैं अपने लोवेस्ट सम रूल का, ठीक है। अगर लोवेस्ट सम रूल भी नहीं कुछ क्या नहीं अप्लाई होता, तो किसका हम लेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास जो है अब चीज़ें आ रही हैं कि हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो जाता है, अब इसमें देखिए कार्बन जो हमारा मेन चैन होती है, इसमें क्या होगा, दो दो चैन हो जाएगी, चैन कैसे हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास देखिए कैसे है कि हमारे पास पहला है, अब देखिए हमारे पास ये जो कार्बन की चैन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास क्या है, कार्बन है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन ढूंढनी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चैन क्या हो जाएगी, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो गई, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, लेकिन इसमें भी क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास 1 2, ये क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक यहाँ पे भी मैं चैन इसको फॉर्म्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इस चैन के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इस चैन के लिए ये पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी कि चैन के अंदर चैन बोल सकते हैं, या सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक चैन के दो चैनें आ जाएगी या दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, जैसे इस चैन के लिए ये चैन, इस चैन के लिए ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, और इस चैन के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। यानी कि इसमें डबल चैन आ जाएगी, ये डबल सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, तो क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे कि मैंने क्या कर लिया, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि इसका क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से कहाँ पे आया है, यहाँ पे 1 2 3 4 पे आ जा रहा है, और यहाँ से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा 1 2 3
4 5 6 7 8। अब इसका क्या करेंगे, हम नोमेनक्लेचर करेंगे कि हमारे पास टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने थे ये। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये यहाँ पर बताएगा अभी। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट किस पे है, 4 पे है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे 4 लिख लिया हमने, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे, 4 पे। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, हमारे पास ये चैन। अब हमने क्या कर लिया कि इस चैन के लिए हमने सब्स्टिट्यूएंट बता दें कहाँ पे, 4 पे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी एक चैन है। अब क्या करेंगे, 1 2, ये हमारे पास दो चैन है, सॉरी 2 कार्बन की चैन है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फर्स्ट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर लिखना पड़ेगा मुझे कि फर्स्ट पे है एक मिथाइल है, उसके साथ क्या है हमारे पास, हमने क्या कर लिया सब्स्टिट्यूएंट बता दिया। उसके बाद हमारे पास जितने भी कार्बन है, इसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो क्या मैं लिखूँगा, इथाइल लिखूँगा, ठीक है, इथाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास लॉन्गेस्ट जो कार्बन चैन थी, यानी कि ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन चैन है, 8 है। तो मैं क्या लिख दूँ, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लिख देंगे। यानी कि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चैन में पहले हमने देख लिया, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चैन में देख लिया सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे, 4th पोजीशन पे। हमने क्या कर लिया, 4 लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहा कि हमने अपनी छोटी वाली चैन को देखा, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड। इसमें क्या, फर्स्ट पे क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था क्या था, मिथाइल। फर्स्ट पे हमारा मिथाइल था, हमने क्या करा, ब्रैकेट के अंदर मिथाइल लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते थे कि उसका जो हमारे पास वर्ड रूट था, वर्ड रूट कितने थे, हमारे पास 2 कार्बन थे। तो इथ, उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक वर्क कर रहा था, हमने क्या लिया, इथाइल। उसके बाद हमने टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चैन के लिए क्या करा हमने कि टोटल कितने थे, 8 हमारे पास कितने थे, कार्बन थे, हमने क्या लिया, ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड था तो हमने क्या कर लिया, एन, यानी कि ऑक्टेन हो गया, ठीक है। हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के हमें जो नोमेनक्लेचर कर, उसके बेस्ड पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जो हमारा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी इसमें हमने क्या कर लिया, छोटी चैन ली थी, इसमें क्या कर लिया हमने 8 कार्बन लिया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा चैन्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा चैन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास जैसे सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कार्बन क्या है, हमारे पास कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करूँगा। सब्स्टिट्यूएंट को अपने लगा देता हूँ, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ही हो जाएगा। इसमें भी क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दूंगा। सब्स्टिट्यूएंट को हमने अटैच कर लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल गई है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लोवेस्ट टर्म का रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 पे, 1 2 3 4 5 पे, यानी कि काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। यानी सपोज मैंने यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें भी क्या है, हमारे पास क्या है, कार्बन की चेन बन जाएगी। कार्बन की चेन में क्या बना सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कार्बन की चेन कि 1 2 3, और ये दोनों क्या हो गए, इसके लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। यानी कि ये जो कार्बन की चेन आ गई हमारे पास,
फर्स्ट पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से मैं इसके एक कार्बन इसमें क्या लिख सकता हूँ, मिथाइल लिख सकता हूँ। 2 कार्बन में क्या लिख सकता हूँ, इसको इथाइल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लेगा, 5 नंबर पे, यानी कि 5 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएगी, 1 2 3, फर्स्ट पे क्या हमारा मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो पहले एम आता है कि ई, हमारा ई आ जाएगा, यानी फर्स्ट पे आ जाएगा हमारा इथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट पे ही आ जाएगा हमारा मिथाइल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा टोटल 1 2 3 यानी 3 है, तो प्रोप हो जाएगा प्रोप, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या प्रोपाइल हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कार्बन है 9, तो नॉन हो जाएगा नॉन। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, यानी कि 5 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। जब हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास 2 चैन आ जा रहे थे, मोर चैन आ जा रहे थे, और क्या हो रहा था हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी एक्स्ट्रा आ रहे थे। इसमें क्या था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, जिसमें क्या कर रहे थे हम, कि हमारे पास बहुत सारे क्या आ जा रहे थे चैन, जिसमें वन एक पहली लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हमने ये ले ली। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हमने क्या करा, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चैन टू 1 2 3, मैं क्या कर सकता हूँ 1 2 3। उसके बाद फर्स्ट पे क्या था, हमारे पास 2 कार्बन था इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद हमने यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर लिया। जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें क्या करना है, कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गए कार्बन की चेन। उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अटैच करना है सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन अटैच कर लिया। अब इसमें से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें ये मिल गई है। ठीक है, ये मेन हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग की दस करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो इधर से कर लें या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक चैन बनानी पड़ेगी। वो चैन क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 2, यानी कि हमें क्या है 1 2 3 फोर्थ पे क्या हो जाएगा हमारा, 4 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा। उसके बाद इस चैन में क्या करेंगे कि फर्स्ट पे क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल आ जाएगा। कितने कार्बन है हमारे पास, 2 है, तो कितना हो जाएगा इथाइल हो जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये कितना इथाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितने हमारे पास 7 है, तो ये हैप्ट हो जाएगा, और हैप्ट के साथ क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है यानी कि सैचुरेटेड है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 मिथाइल इथाइल हैप्टेन आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था कि लोवेस्ट सम रूल का देखा था, लोवेस्ट सम रूल। उसके बाद हमने इसमें क्या देख लिया हमने, और उसके पिछले वाले में क्या देखा था हमने, पिछले वाले लेक्चर में लोवेस्ट सम रूल, और इसमें क्या और क्या था हमारे पास, लोवेस्ट लोकेंट रूल। हमारे पास टोटल कितने हो गए हमारे पास, और इस लेक्चर में हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि जब क्या हो रहा था, जब हमारा लोवेस्ट सम रूल यूज जब अप्लाई नहीं हो पा रहा था, हमने किसकी हेल्प ली, हमने लोवेस्ट सम रूल की, लोवेस्ट लोकेंट रूल के लिए। जब हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं हो पा रहा था, किसकी हमने हेल्प ले ली, हमने लोवेस्ट सम रूल की हेल्प ली। यानी कि जब भी हमारा कोई भी रूल क्वेश्चन को अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इन तीनों में से किसी का भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने नोमेनक्लेचर को ईजिली उसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।